हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सीडी मैक मैकेट्रॉनिक्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा और गाइस इस आईपीओ में क्या डिसीजन लेना चाहिए, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए और ये सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 4 से 6 मार्च तक ओपन रहेगा, जो कि आज ओपन हो रहा है, 6 मार्च को क्लोज किया जाएगा। 11 मार्च का लिस्टिंग डेट है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 1287 टू 1352 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 11 शेयर्स की लॉट साइज और कंपनी फुल्ली ओएफएस है, मतलब कि ऑफर फॉर सेल आईपीओ एक भी जितना जो कि 1087 करोड़ का इशू फंड रेज किया जा रहा है, जो कि एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा बल्कि इसके इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। 80.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। बुक बिल्ट आईपीओ 128 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में ट्रेड लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट 9 मार्च का, 10th को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट बाई कर सकते हैं, 11 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट बाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट बाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट बाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट बाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी की जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है -10 रुपीज का है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी डिस्काउंट लिस्टिंग मिल सकता है। पहले कंपनी के 6 रुपीज का पॉजिटिव में जीएमपी, तो अगर देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रहा है। मैक्सिमम जीएमपी इसका 130 रुपीज का था, उसके बाद लगातार गिरावट आया और फिर उसके बाद वापस से फर्स्ट मार्च को वापस थोड़ा बहुत इंक्रीज किया, 11 रुपीज का आया, उसके बाद वापस से गिरावट और अब निगेटिव में जीएमपी देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि पुणे बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये स्पेशलाइज है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें कंपनी पावर ट्रेन कंट्रोलर्स, मोटर कंट्रोल प्रोडक्ट्स और इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सॉल्यूशंस, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इन दोनों के लिए डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का फोकस है इनोवेशन पर, पेटेंटेड सेंसर लेस मोटर कंट्रोल टेक्नोलॉजी के थ्रू और प्रिसाइज परफॉर्मेंस बिना किसी एक्सटर्नल सेंसर्स के इनेबल कर रही है। और सेडमैक जो है ये क्लोजली वर्क कर रहा है मेजर ओईएम के साथ, जिससे रिलायबल, इफिशिएंट, स्केलेबल इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है। कंपनी जो है ये इंडिया में ये फर्स्ट कंपनी है जो कि डेवलप, डिजाइन, मैन्युफैक्चर करता है सेंसरलेस कम्युनिकेशन का, जो कि एसएलसी का, और ये बेस्ड होता है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, जो कि आईएसजी ईसीयू, जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए, और इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि आईसीई पावर्ड व्हीकल्स के लिए कंपनी जो है सो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो इसमें इंक्लूड आईएसजी ईसीयू, ईएफआई ईसीयूज, कंबाइंड आईएसजी प्लस आई ईएफआई ईसीयूज, एमसीयूज, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मशीन्स, जिसमें मैग्नेटोस मोटर्स हो गया, दोनों जो है इंजन पावर्ड, और इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, इन दोनों के लिए 2 और 3 व्हीलर और जीसी, इन सभी के लिए कंपनी काम करती है। प्रोडक्ट्स है जो कि यूज होता है इन दोनों के लिए। और प्रोडक्ट्स में गाइस मोबिलिटी, फर्स्ट मोबिलिटी, जो कि इंजन पावर 2 3 व्हीलर है, ई बाइक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि ई स्कूटर, रिक्शा, ई रिक्शाज, ई एलसीवीज, ई कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए किया जाता है। और सेकेंड जनरेटर, 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 496 एम्प्लॉयज का टोटल टीम है। तो कंपनी जो है ना ये वन ऑफ द यूनिक प्लेयर है, कंट्रोल इंटेंसिव क्रिटिकल टू द एप्लीकेशन ईसीयूज का, जो कि ग्लोबली मार्केट में जो है सप्लाई करने का यूनिक प्लेयर है, और बहुत अच्छी मार्केट शेयर भी कंपनी एंजॉय कर रही है। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स है 676 करोड़ का, नेटवर्थ 411 करोड़ का, रिजर्व 367 करोड़ का, और डेट है 47 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 430 करोड़ का रेवेन्यू, 8.5 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 536 करोड़ का रेवेन्यू, 5.9 करोड़ का प्रॉफिट है, 25 में 662 करोड़ का रेवेन्यू, 47 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स में 775 करोड़ का रेवेन्यू, 71.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा है, टॉप लाइन तो इंक्रीज किया, बट बॉटम लाइन में अगर देखा जाए तो सेटबैक देखने को मिला 24 में, थोड़ा सा माइनर सेटबैक हुआ, सफर किया है कंपनी ने, जो कि देख सकते हैं प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला है।
रेशियोज क्या है, ROE 20, ROCE 32.5, RONW 17.4% का, PAT है 9.3, EBITDA मार्जिन 20.19% का, डेट टू इक्विटी 0.17 टाइम का, मतलब कह सकते एक तरह से डेट फ्री कंपनी है। और पीबी रेशियो है 14.4 टाइम का, पी रेशियो 127 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग फ्री रेशियो 26.4% का, मार्केट कैप 5970.6 करोड़ का होगा। कंपनी के प्रमोटर है प्रोफेसर शशिकांत, सूर्य नारायण, अरुण दीक्षित, मनीष शर्मा और अनय कुमार अविनाश जोशी इसके प्रमोटर है। देखिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी फुल्ली ओएफएस है और एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा एक्सपेंड, लेकिन कंपनी जो कि मेनली कंपनी फंड जो रेज कर रहा है ये जाएगा कंपनी के इन्वेस्टर्स के पास या तो प्रमोटर के पास। अगर हम इसकी कॉम्पिटिटर की बात करें तो बॉश, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स और सोना बीएलडब्ल्यू, प्रिसिजन फॉर्गिंग्स, शैफ्टर इंडिया, ये चार इस कंपनीज के कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेट्रॉनिक्स सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रॉनिक मतलब ECUs और कंट्रोल सिस्टम्स का, जो कि व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल इंजन्स में यूज होता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है पावर ट्रेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, जनरेटर्स और पावर इक्विपमेंट के लिए। और टेक्नोलॉजी ड्राइवन डीप टेक कंपनी है जो कि ओरिजिनेटिंग है इंजीनियरिंग रिसर्च बैकग्राउंड से, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बनाया हुआ है मेजर ऑटोमोटिव OEM कस्टमर्स के साथ, जिससे रेकरिंग बिजनेस विजिबिलिटी सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग फोकस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, जिसे प्रोडक्ट इनोवेशन को इनेबल करता है और एडवांस्ड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को भी इनेबल करती है, क्योंकि R&D पर बहुत ज्यादा फोकस है कंपनी का। लेकिन वीकनेस भी है, जैसे कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि की ऑटोमोटिव OEM क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होने के कारण बिजनेस एक्सपोजर लिंक्ड है हेवी टू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री साइकिल्स पर। हाई R&D इन्वेस्टमेंट में रिक्वायर होगा गाइस, जिससे इसके मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है जब एक्सपेंशन फेजेस आएगा के दौरान, मतलब एक्सपेंशन फेजेस जब कंपनी का होगा उसके दौरान उस समय। और ट्रांजिशन रिस्क भी हो सकता है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है शिफ्ट हो रहे हैं इंटरनल कंबुशन इंजन की से EV प्लेटफॉर्म पर, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है, ट्रांजिशन रिस्क हो सकता है। कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग और वैलिडेशन प्रोसेस के कारण ऑपरेशनल डिपेंडेंसी जो है टेक्निकल एक्सपर्टाइज पर इंक्रीज होता है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन, एमिशन नॉर्म्स और स्मार्ट इंजन मैनेजमेंट सिस्टम्स का इंक्रीज बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सॉल्यूशंस के लिए डिमांड ड्राइव करता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स एडवांस्ड मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपैंड कर रही है। ग्लोबल डिमांड जो है इसका ग्रो बहुत ज्यादा हो रहा है इंटेलिजेंट ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन कंपोनेंट्स के लिए। और कंपनी को जो है इंटरनेशनल OEM मार्केट में भी एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसमें एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इंटीग्रेशन जो है सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स का राइज हो रही है मोबिलिटी सॉल्यूशंस में, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे सपोर्ट करती है। लेकिन थ्रेट भी है, जैसे रैपिड टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन अगर होता है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कंटिन्यूअस इनोवेशन इन्वेस्टमेंट जो है सो रिक्वायरमेंट होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर और Tier 1 सप्लायर से। अगर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में स्लो डाउन होता है तो रेवेन्यू ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। और रेगुलेटरी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट अगर होता है फुल्ली इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तो गाइस लेगेसी जो है लेगेसी प्रोडक्ट डिमांड को इम्पैक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में तो प्रोडक्शन टाइमलाइंस को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज ग्लोबल ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर से कंपेयर करें तो सेडमैक मैकेट्रॉनिक्स जो है ये स्पेशलाइज्ड डीप टेक इंजीनियरिंग प्लेयर जो कि स्ट्रॉन्ग डिजाइन कैपेबिलिटीज है इसके जैसे ऑपरेट कर रही है, लेकिन मैसिव मैन्युफैक्चरिंग स्किल पर नहीं, क्योंकि इसके मतलब कि बहुत सारी कंपनी जो कि मैसिव मैन्युफैक्चरिंग स्केल है इस कंपनी का नहीं है। मिड टीयर से अगर कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स एक्सपर्टाइज और R&D इंटेंसिटी के थ्रू डिफरेंशिएट खुद को करता है, अलग करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है हाई टेक्नोलॉजी ऑटो कंपोनेंट मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेट लिंक्ड है व्हीकल इंटेलिजेंस इमिशन कंट्रोल सिस्टम्स फ्यूचर मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पर। ग्रोथ डिपेंड करता है इनोवेशन कैपेबिलिटी OEM रिलेशनशिप और अडेप्टेशन जो हो रहा है EV ट्रांजिशन ट्रेंड्स पर, इस पर डिपेंड करता है। तो मतलब कंपनी जो है ना प्योर ये जो है लॉन्ग टर्म आईपी, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।